हेलो फ्रेंड्स। जिन्होंने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है या जिन्होंने मेरे वीडियोस पहले के देखे हुए हैं, दे वुड नो कि मैं मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज मूवीज़ या कंटेंट्स को देखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। उनको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, उनको ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो रीजनल लैंग्वेज में, चाहे वो पंजाबी हो, बंगाली हो, मराठी, गुजराती, एनी अदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जो भी हो, मुझे वो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगते हैं, ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छे लगते हैं इन माई ओपिनियन। ऑफ कोर्स रेगुलर आउट ऑन द फेस टेक्निकल एक्सीलेंस पे फोकस करने के बियॉन्ड स्टोरी पे फोकस करते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि चाहे वो मूवी हो या सीरीज़ हो, स्टोरी आपके हीरो है। अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो ये सारी डिटेल्स, जो भी टेक्निकल बिलियंस की बात कर रहा हूँ, चाहे एक्टिंग ले लो, डायरेक्शन ले लो, सिनेमाटोग्राफी ले लो, हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा ऊपर मेरे ख्याल से स्टोरी है। स्टोरी अगर अच्छी है तो आप इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल से ओवरलुक भी कर सकते हो। अगर आपकी स्टोरी की मूवी की सीरीज़ की प्रोडक्शन वैल्यू अगर उतनी खास नहीं है जितनी एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की है या हॉलीवुड लेवल की है, उसका VFX अच्छे नहीं है, CGI अच्छे नहीं है, टेक्निकल ब्रिलियंस शायद उतना अच्छा नहीं रहा, आपकी वो टीम या क्रू पे उतना पैसा आप नहीं खर्च कर सकते, ओवरऑल जो इसका बजट है वो उतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसको एक लार्जर ऑडियंस को कैटर कर सको। बट स्टिल स्टोरी, आई गेस, क्योंकि स्टोरी के लिए आपको मेरे ख्याल से कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आप राइटर्स को पैसे नहीं देते, बट या अभी रिसेंटली मैंने जो भी ये भी बातें कर रहा था उसी के एक्सटेंशन में मैं बोलूँगा, मैंने भी रिसेंटली प्राइम वीडियो पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे एक मूवी देखी जो कि एक तरह से नई मूवी नहीं है, 2014 को रिलीज हुई थी और मैंने हाल फिलहाल में ये मूवी देखी है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। द नेम ऑफ दिस मूवी आपने कैप्शन से देख ही लिया होगा, पंजाब 1984। और जो लोग शायद जो मेरी उम्र के हैं या जिनको थोड़ी बहुत भी दे आर सोशली अवेयर कि 1984 को क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो एक कॉन्सिक्वेंस या आफ्टरमैथ हम कह सकते हैं, बोथ इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड दिल्ली। मैं नहीं कहूँगा किस में ज़्यादा किस में कम, बट इन दोनों स्टेट में हमने एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेस देखे। 1984 पंजाब टॉक्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस एंड आफ्टरमैथ हैपेंड इन द पंजाब प्रोविंस। यहाँ पे हमारे जो एक तरह से पिवटल कैरेक्टर्स हैं, दे हैव बीन प्लेड बाय दिलजीत दोसांझ, जो एक तरह से अब हीरो हैं इस मूवी के, आप ऐसा कह सकते हो, पिवटल रोल है। उनकी मदर का रोल प्ले करती है किरण खेर। किरण खेर का भी बहुत ही अच्छा एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। इनके अलावा है पवन मल्होत्रा, जो मैं पर्सनली मानता हूँ बहुत ही अच्छे एक्टर है। इनकी आप सीरीज सोनी लिव पे टपर देखिएगा, टपर बहुत ही अच्छी सीरीज़ है टपर, उसकी भी रिव्यू मैंने दे रखा है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। इनके अलावा ऑफ कोर्स फीमेल लीड में है सोनम बाजवा। आई एम नॉट सेइंग सोनम बाजवा इज अ गुड एक्ट्रेस और बैड एक्ट्रेस, बट मैं अगर कहूँ तो इस पूरी मूवी में सोनम बाजवा के किरदार से ज़्यादा मुझे जिनका किरदार अच्छा लगा, दोज हैव बीन प्लेड बाय किरण खेर, पवन मल्होत्रा एंड दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ सर्टनली हैव बिकम वन ऑफ माई फेवरेट पंजाब फिल्म इंडस्ट्री या राधा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉन मैं कह सकता हूँ। मुझे उनके गाने तो पहले से ही अच्छे लगते थे। मूवी भी 2-3 ऐसी मूवीज़ देखी हैं और उनका भी मैंने रिव्यू दे रखा है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, जो मुझे अच्छी लगी है, जो मुझे एंटरटेनिंग लगी। ये मूवी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिलजीत दोसांझ कुड प्ले सच एन इंटेंस एंड सीरियस रोल। ये मूवी आउट एंड आउट इमोशनल सीरियस एक तरह से आप कह सकते हो ये मूवी है, बिकॉज ऑब्वियसली 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार के अराउंड अगर हम बात कर रहे हैं, it has to be serious, it has to involve certain tragic moments, certain tragedy, और उसके बारे में ऑब्वियसली आप इमोशनल लेवल पे ही आप बात करोगे। सो उसी पर्सपेक्टिव से ये मूवी शुरू होती है कि किरण खेर के जो हस्बैंड है, ही हैज़ बीन एक तरह से मिसिंग, और उनके सर्च में एक तरह से दिलजीत दोसांझ और किरण खेर दोनों ही तत्पर निकल पड़ते हैं। बट दिलजीत दोसांझ बिंग द सन ऑब्वियसली वो काफ़ी एक्टिव होते हैं इस सर्च में, इस इन्वेस्टिगेशन में। मैं आगे स्टोरी के बारे में डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बट जस्ट क्रक्स बता रहा हूँ कि क्या होता है। सो किरण खेर के हस्बैंड जो हैं, दिलजीत दोसांझ के जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो मिस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से दिलजीत दोसांझ उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं। दिलजीत दोसांझ प्लस सम अदर यूथ रिवोल्यूशनरीज एक तरह से मैं कह सकता हूँ, उनको पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस का किरदार प्ले कर रहे हैं पवन मल्होत्रा। ही इज़ काइंड ऑफ अ करप्ट पुलिस ऑफिसर यहाँ पे,
वो किस तरह से दिलजीत दोसांझ को टॉर्चर करते हैं या दिलजीत दोसांझ के जैसे जो बाकी यूथ हैं उनको टॉर्चर करते हैं। और किरण खेर के यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो उनके हस्बैंड गायब हो चुके हैं, उनके बेटे भी लापता है और उनको पता है कि पुलिस ले चुकी है और पुलिस से वो बार बार विनती करती है, उनको बार बार एक तरह से फरियाद लेकर जाती है कि उनको लौटा दो, लेकिन पुलिस मना करते हैं कि उनके पास है नहीं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशनल टर्मोइल, ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कैरेक्टर प्लेड बाय किरण खेर, जो किरण खेर ने बहुत ही अच्छी तरह से प्ले किया है। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस और हमने अक्सर उनको एक पंजाबी मॉम के किरदार में ही देखा है, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सेम किरदार देखने के बावजूद हम बोर नहीं होते, बिकॉज दैट्स द इम्पैक्ट एंड दैट्स द प्योरिटी ऑफ दिस पर्सन किरण खेर, जो अपने एक्टिंग से वो दर्शाती है। सो किरण खेर एक तरह से इस पूरी मूवी में मेरे फेवरेट रहे हैं। उनके अलावा पवन मल्होत्रा ने भी बहुत अच्छा काम किया है। सरप्राइजिंगली दिलजीत दोसांझ, हो सकता है आप लोगों ने या जो पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से काफ़ी कंटेंट देखते आए हैं उनको शायद पता होगा दिलजीत दोसांझ के बाकी और फिल्म के बारे में जिनमें उन्होंने एक सीरियस एक्टिंग करी है, इंटेंस परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आपको ऐसा कोई सीरीज़ या मूवी पता है दिलजीत दोसांझ की जिसमें उन्होंने एक सीरियस एक्टिंग या आपको उनकी एक्टिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ रिकमेंड मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। तो ये मेरी पहली मूवी थी दिलजीत दोसांझ की इन टर्म्स ऑफ सीरियस एक्टिंग परफॉर्मेंस, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इन तीनों की परफॉर्मेंस मुझे सच में अच्छी लगी, स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू ठीक ठाक ही था और रिटन डायरेक्टेड बाय अनुराग सिंह, जो एक अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं। सो ओवरऑल मैं इस मूवी को सर्टनली मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगा सभी को। और ये मूवी क्योंकि पंजाबी में है, सो ऑब्वियसली जिनको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती समझ में, प्राइम वीडियो में आप इसको इंग्लिश सबटाइटल्स में भी देख सकते हो। सो डू एन्जॉय दैट। अगर मैं इसके नेगेटिव बात करूँ, नेगेटिव क्या लगा मुझे, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ऐसे तो कुछ खास नेगेटिविटी में ऐसा नहीं है, कुछ मैं पॉइंट करूँ नेटिग्रिटीज़ ही होगी वो, बट सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि जो सेकेंड हाफ है इस मूवी का, दैट इवेंचुअली बिकेम द मसाला एक्शन थ्रिलर। वो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जो मेन इंटेंस या सीरियस टॉपिक है इस मूवी का, जो थीम है, उससे कहीं ना कहीं हटके ये मसाला रिवेंज स्टोरी बनती जा रही है, जिसमें ऑब्वियसली दिलजीत दोसांझ टुक ओवर द लाइमलाइट फ्रॉम किरण खेर। ऐसा अगर मैं कहूँ, अगेन दिस इज़ माय ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही हुआ होगा, बट ऐसा मुझे देखते हुए लगा कि फर्स्ट हाफ वाज मोर एविडेंट इन टर्म्स ऑफ किरण खेर्स परफॉर्मेंस, और सेकेंड हाफ दिलजीत दोसांझ की वजह से मूवी बिकम एंटरटेनिंग फॉर शो। मसाला एक्शन थ्रिलर भी एंटरटेनिंग ही होती है, बट द फ्लेवर ऑफ द मूवी चेंज्ड। स्टार्टिंग हाफ वॉज really serious, intense, and it was high voltage on the performance part, acting performance part, emotional level performance part. Second half became more like a revenge thriller. दिलजीत दोसांझ के एक्शन परफॉर्मेंस की वजह से, एक तरह से मैं कहूँ उनकी और पवन मल्होत्रा के बीच में जो एक फाइट सीक्वेंस है या एक कहाँ सुनी वाली बात है, बट स्टिल आई वुड से इट्स नॉट बैड, इट्स क्वाइट गुड। जो इनफैक्ट लुक एंड फील है इस मूवी का वो भी काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल आई वुड से दैट या आई एम गोना गिव इट अ 3.5 out of 5 rating. It's really good movie. I would certainly recommend it, but also at the same time जिनको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में नहीं पता उनको ज़रूर जाना चाहिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। सो डू रिसर्च ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। इस मूवी में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में ज़्यादा बात नहीं करी गई है। इट्स मोर लाइक द कॉन्सिक्वेंसेज हैपेंड आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार। किस तरह से जो खालिस्तान बनाने की कोशिश करी गई थी, मैं नहीं कहूँगा सच ये गलत है, दैट विल बी मोर ऑफ अ पॉलिटिकल सिनेरियो। I'll just say that this movie deals around the consequences and aftermath happened after Operation Blue Star in 1984 in Punjab area regarding the the missing people, और कहा जाता है कि ये एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। सर्टनली जब बाद में उन लोगों को दिखाया जाता है आफ्टर द मूवी एंड्स, मूवी के एंड में क्या होता है ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगा, बट मूवी के एंड में जब एंड क्रेडिट्स रोल होते हैं, सो वहाँ पे आप ये ज़रूर देख सकते हो कि जो रियल कैरेक्टर्स हैं, जैसे किरण खेर ने जो प्ले किया था, दिलजीत दोसांझ ने जो प्ले किया था, और भी जो किरदार है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, रियल लोग जिन्होंने उस दौरान अपने रियल एंड डियर वंस को खो चुके हैं, उनकी फ़ोटो दिखाया जाता है, उनके बारे में उनके स्निपेट्स होते हैं। नाउ ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन मोमेंट्स जब हो सकता है इमोशनल हो जाओ, और अगर आपने किसी नियर एंड डियर वंस को कभी खोया है, सो यू वुड फील दैट पेन, certainly you would empathize with them,
तो हो सकता है उस मोमेंट में आप थोड़े से इमोशनल हो जाओ, एंड देयर आर सर्टेन मोमेंट्स इन द फिल्म ऑल्सो इन विच अगर आप उससे रिलेट कर पाओ तो certainly it will make you cry. Out and Out is an emotional movie, so yeah, keep your tissues happy, handy with you. Do watch it on Prime Video and let me know if you resonate with whatever I'm saying. If you like my opinion, press like, and if you watching my face for the first time, please press subscribe button. वो जो रेड बटन नीचे है उसको दबा के क्लिक कर दो अब, एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ अपनी स्क्रीन पे आ जाऊँ. दैट्स ओनली फॉर नाउ. टेक केयर. आई विल सी यू ऑन माय अदर वीडियो. टेक केयर. बाय.